सही बैठो पहले। ठीक है बताओ, तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है ठीक है, सुनो पहले बात सुनो, शोर नहीं। बताओ, हाइपरटेंशन क्या होता है? पहले उसको बोलने दे, तुम मत बोलो। हाँ, कल आए थे कि नहीं तुम? कल आए थे कि नहीं, पहले ये बताओ। तो कहाँ थे तुम? यहीं थे ना, प्रेजेंट थे ना तुम? म- अच्छा, ए तुम बताओ पहले। क्रिश, बताओ हाइपरटेंशन क्या होता है? मुस्कुरा लो पहले तुम। तुम आए थे कल, बात सुनो तुम। सुमित, क्या नाम है, शिवम, तुम कल आए थे ना? बताओ हाइपरटेंशन क्या होता है? स्पिग्नोमैनोमीटर से क्या मेजर किया जाता है? हार्ट बीट और हार्ट साउंड में क्या डिफरेंसेस है? हार्ट देखो, हार्ट बीट सुनो, सुंदरम बताया जो कोई बोलेगा नहीं, ये बताओ। जैसे हार्ट बीट को हम लोग को मेजर करना रहता है, तो कैसे मेजर, डॉक्टर कैसे मेजर करता है हार्ट बीट को? ठीक है, देखो, ठीक है, उससे मान लो कि अगर मेजर कर रहा है तो चेस्ट पे लगाएगा कि बैक पे लगाएगा? तो हार्ट बीट मेजर होगा? तुम बताओ जी। हार्ट बीट जो है चेस्ट पे हार्ट बीट मेजर होता है, और अगर बैक पे लगाता है तो वो हार्ट का साउंड मेजर होता है। और हार्ट का साउंड क्या होता है? हाँ, ये दही चूरा खा रहा है ना, लब लब कर रहा है? चलो, अ, तुम परसों तो आई थी ना, पायल बताए सिस्टोलिक क्या होता है? अच्छा, तो तुम ही बता दो। किससे? क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, बात नहीं दो। हम्म। दिल जब फैलता है। हम ये बताए थे कि जैसे हार्ट जो है अगर सिकुड़ता है, ठीक है, तो उसे सिस्टोलिक बोलते हैं। ठीक है, ऐसे सोच लो ना। सु अरे रुक जाओ रुक जाओ, स से सिस्टोलिक, स से सिकुड़ना, ऐसे सोच लो। तो जब जब हार्ट जो है सिकुड़ता है, एक बार ऐसे खींचेगा ब्लड को, और फिर ऐसे फेंकेगा। तो जब खींचेगा मतलब सिकुड़ा, तो इस प्रोसेस को सिस्टोलिक बोलते हैं। और जैसे ही वो फेंका, फैला, उसे डिस्टोलिक बोलते हैं। कौन से बड़े दिल वाले? ये सब बॉलीवुड देख के, पिक्चर देख के ना बताओ, सुनो। दूसरी बात सुन लो। और उसके बाद हम एक कल जिक्र किए थे कार्डियाइक साइकिल के बारे में। बताओ, कार्डियाइक साइकिल क्या होता है? तुम बताओ शिवम, कार्डियाइक साइकिल बताओ क्या होता है? देखो, एक चीज समझ लो कि हम पढ़ा करके चले जाएंगे और रोज हम ये पोथा बाज करके चले जाएंगे, तो उससे मतलब नहीं। तुम ये सोचो कि जितना पढ़ो, इस एक तो ज़्यादा पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, तो कम से कम जितना पढ़ो उतना तो कर लो। नहीं तो वही होगा कि रामकोलक भागवत सुने हो कि नहीं? जान रहा हूँ, रामकोलक भागवत और पडरौनक बउक दूठो बहुत फेमस थे। समझे? सु, सुनो पहले, सुनो। तो उसमें ये होता था ना कि वहां पे अगर रामकोला में भागवत अगर चल रहा है, तो क्या वो माच के चले गए, कुछ पता ही नहीं चल रहा लोगों को, बहुत तेजी में। सुनो, छोड़ दो वो सब बात को। अगर
हाँ सुन लो पहले, एक सुनो, एक कार्डियाइक साइकिल, अगर नहीं ध्यान दिए हो तो सुन लो पहले। एक कार्डियाइक साइकिल का मतलब क्या है? ये होता है 1 हार्ट बीट के बराबर, ये ना जी, यानी कि अक, सुन लो पहले जब 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 बताएं तो ध्यान से सुन लो, जब पूछे तो बताते नहीं तुम लोग। आज जैसे ही थोड़ा सा मिलता है कि हाँ बत्ती जली, तुरंत सब कूद के पकड़ लेते हैं, हाँ हाँ कि हम आ रहा है। ठीक है, देखो हम ये नहीं करें कि तुम सब लोग पढ़े हैं और सबके दिमाग में है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना, वर्ड का चयन करना कि किस हिसाब से हम बोलें, पता ही नहीं चलता है। अब ऐसा नहीं है कि 26 जनवरी पे स्पीच, 26 जनवरी के बारे में, 26 जनवरी या अपने इंडिपेंडेंस डे से या रिपब्लिक डे के बारे में तुमको पता नहीं है, और जब स्पीच देने जाते हो तो कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या जाने। बस ऐसे ही 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, रुको रुको, 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 26 जनवरी को बुलाए थे बच्चों को सेलिब्रेट करने के, नॉर्मली मिठाई उठाई मंगाए थे, तो ऐसे ही 8-10 बच्चे बैठे थे, हम भी यहीं थे, तो हम कहें कि ऐसे थोड़ी ना मिठाई खा के चले जाओ, तुम लोग कुछ बताओ, कुछ गाना गाओ, हाँ कुछ, हाँ कुछ इंटरटेनमेंट हो या नहीं हो, जिसको नहीं आता है वो कुछ बताए, मतलब कि क्या है देश के बारे में बताए, कुछ तो बोले। तो बहुत वो करने के बाद, नहीं हम नहीं करेंगे, नहीं हम नहीं गाएंगे, अरे सर ये वाला लगाइए, बहुत दिक्कत होता था। अच्छा, एक लड़का था, उससे बोले, सब लोग कुछ न कुछ बताया, कोई कहा कि मछली जल की रानी है, तो कोई को लाला जी गिरे धड़ाम से, ऐसे ही करके। एक लड़का था, पता है क्या किया? कहा कि सर हम स्पीच देंगे। हम कहा बहुत बढ़िया, सबसे अलग था वो। आया, उसके बाद कहा कि देखिए 26 जनवरी को हमारा संविधान बना था, और इस दिन जो है, इस दिन से जो है नियम कानून सब लागू हुए हैं देश पे, मतलब 3-4 लाइन बोला होगा। उसे कह रहा है, जिस, और एक चीज और सभी लोग ध्यान से सुनिए, आप लोगों को बहुत मेहनत से पढ़ना चाहिए। ठीक है, और माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए। बड़ा था, सोचो कि तू, जैसे तुम 10th में हो, वैसे ही एक एक बैच मिक्सअप करके, मतलब वही बिलो 10th या 8-9 के बच्चे ही थे। हाँ। तो जब हम वहां तक 3-4 लाइन तो ठीक था, हम कहे अब फ्लो फ्लो में कहाँ जा रहा है ये, कह रहा है सभी लोगों को माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। हाँ, हम कहीं ये नहीं कह रहे कि अम्बेडकर की सेवा करनी चाहिए, उनकी बताए हुए रास्ते पे चलने चाहिए। हाँ, कह रहा है कि आज आप ही में से कोई आज डॉक्टर, कल डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर। अब बताए उसके साथ वाले लड़के जो है, अंदर ही अंदर गुस्सा के दे करे उसको। हाँ, हम उसके बाद धीरे से इशारा करें, ठीक है आ जाओ, है कह रहे हैं कि तुम अपने बहुत बड़ा डॉक्टर हो गए हो क्या, तुम कह रहे हो डॉक्टर बनेंगे, माँ बाप की सेवा करो, कितना सेवा करते तुम माँ बाप का। हम कहे नहीं यार, जैसे स्पीच नहीं, कुछ लोग थोड़ा सा वो करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग ना, तो नहीं जाते हैं, और बोल नहीं पाते हैं, 2-4 लाइन बोले नहीं, पढ़ के गए नहीं जान रहे हैं, तो फिर वही बच्चों को ज्ञान जो है देने लगते हैं कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। उतना ये वाला बहुत पुराना है कि आप ही में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, और उसमें से और ज्यादा हो गया तो बेटा तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारा एम क्या है, भविष्य में तुम क्या बनना चाहते हो। अब अब वो कुछ नहीं मिला, कहेगा जो बोल दो, यहाँ से पहले पल्ला झाड़ लो यार, नहीं तो पता नहीं क्या क्या बना देगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे अपनी एम को अभी नहीं डिसाइड किए क्या है, कोई मतलब नहीं है, अभी से तुम डिसाइड करके क्या वो होगा। ठीक है, अभी जो मेन तुम्हारा, डायरेक्ट तुम एम बड़ा मत बनाओ, मतलब पार्ट पार्ट में देखो। अभी तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि क्लास 10th का हम बेहतर से बेहतर पढ़ेंगे और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है, बाकी अपना फोकस करो, 12th के बाद तो अपना आईआईटी वगैरह जो भी देना देना। सुन लो पहले तो मेन पॉइंट पाते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ 1 कार्डियक साइकिल इक्वल टू होता है 1 हार्ट बीट। एक बार जो पूरी दिल जो है, यानी कि हार्ट जो बीट करता है एक बार में, तो कहते हैं कि 2 प्रोसेस हो गए, यानी वो, अब वो जानते हो कितने टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड में एक बार दिल धड़कता है, मतलब इतना टाइम लेता है 1 बार। हार्ट बीट जो है, हार्ट जो है बीट किया तो 0.8 सेकेंड में बीट करेगा। ठीक है, और एक हार्ट बीट को बीट करने में 2 चीजें होनी चाहिए। अभी जस्ट बताया था सिस्टोलिक और डिस्टोलिक, याद करो, सिस्टोलिक प्रोसेस होनी चाहिए और डिस्टोलिक प्रोसेस, ध्यान से समझो।
ठीक है, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक। स्कूलवा में ना तुम्हारे बुक में जाओ देखो बीपी के बारे में दिया है और कितना बहुत ज्यादा पढ़ा बताया है, तुम खुद बुक पढ़ना और देखना। ठीक है, वो केवल फिगर बना दिया है और वही यशवंत वाली हाल है कि काउ डंग दैट इज गोबर। सही में यशवंत लखमीर सिंह जो है ऐसे खतरनाक 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 के वो समझाने की कोशिश करते हैं कि मतलब जो लड़का अगर काउ डंग नहीं जानता वो गोबर तो पक्का जानता होगा। जो अब उसके बाद नहीं, वो मास्टर उसके बाद मास्टर के हाथ में जाएगा, वो समझा देगा क्या ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। और सुनो, बात ना करो, उसके बाद एक चीज सुन लो। तो हमने बताया था कि सिस्टोलिक जो है और डिस्टोलिक, सिस्टोलिक प्रोसेस जो है कितने टाइम लेता है, मतलब टोटल मिला करके 0.8 सेकेंड हुआ, तो सिस्टोलिक जो है तुम्हारा कितना लेगा, 0.3 सेकेंड लेता है। नहीं, अरे कहाँ तुम रहते हो, और ये 0.5 सेकेंड। ठीक है, तो ये दोनों, जब ये दोनों मिल जाते हैं तब जाकर के तुम्हारा जो एक पूरा कंप्लीट जो हार्ट बीट करता है। और हार्ट बीट जो है, यानी कि हम बताए थे, एक ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, एक डाइकस्पिड वॉल्व होता है। जब उसमें क्या होता है, आवाज जो है लब, एक बार लब करेगी, दूसरी बार डब करेगी, ठीक है, तब एक पूरा कार्डियाक साइकिल हो जाएगा, लब डब की आवाज। और बहुत ही कम समय में 0.8, 1 सेकंड की बातें छोड़ दो, उसमें भी 0.8 है, मतलब बहुत ही कम समय में जो है एक हार्ट बीट हो जाता है। और ये सारी चीजें जो हम तुमको बता दिए थे कि कैसे कैसे होता है, ठीक है ना जी। अब देखो यहाँ पे एक चीज और हम देखेंगे कि जो ब्लड प्रेशर, देखो माइंड के बारे में हम कभी टाइम मिलेगा तो पढ़ाएंगे कि माइंड के कितने हिस्से होते हैं, ठीक है। उसमें जो बीपी को कंट्रोल, हमारी माइंड जो है, माइंड का वो हिस्सा जो बीपी को कंट्रोल करता है वो है मेडुला ओब्लांगेटा। माइंड पूरा नाम है उसका वही है, शॉर्ट में तुम जान रहोगे ना, उसका पूरा नाम जो मेडुला ओब्लांगेटा है, ठीक है। अब सुन लो, एक और देखोगे, अब इसी संबंधी देखोगे ईसीजी। ईसीजी चेक कराया जाता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। सुनो, देखो यहाँ पे ईसीजी, ईसीजी मशीन होता है, और जब डॉक्टर के पास जाओगे वो चेकअप करने के लिए कहेगा कि ईसीजी करा के लेके आओ, जैसे तमाम टेस्ट हैं, आरबीएस हुआ, ठीक है, उसका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, तमाम ब्लड में भी कई टेस्ट होते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये कहेगा कि अगर तुमको ईसीजी कराना है, ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या कार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ, ठीक है। ये जो है ईसीजी का फुल फॉर्म। और कैसे तुमको पता चल रहेगा, ये वाला जो देखोगे, ये वाला हिस्सा ऐसे रहता है ना, तो ये ऐसे रहता है, तो यही जो है ये मेजर करके बताता है कि हार्ट बीट का, ये बता रहा है कि किस हिसाब से हार्ट बीट जो है उसका बीट कर रहा है कितने कितने चीजों पर, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखो, देखो वही कहते हैं ना कि इसे ही कहते हैं क्या, लाइफ लाइन, इसी को बोलते हैं ना, कल बताया तो था, क्या बोल देंगे इसे, लाइफ लाइन, यानी कि हिंदी में अगर कहें तो इसे जीवन रेखा बोलते हैं, ठीक है। ये लाइफ लाइन यानी कि जीवन रेखा। अब थोड़ा सा दिमाग इसमें ये समझना है, इसीलिए लोग इसीलिए कहते हैं कि जिस जिस दिन जो है, यही बोलते हैं कि जिस दिन जो है, जब तक वो बोलते हैं ना कि लाइफ में दुख सुख आता जाता रहता है, आना भी चाहिए, एहसास होता है, नहीं तो खाली तुम मिठाइयाँ खाओगे तो वो तीखापन का एहसास कहाँ हो पाएगा, नहीं होगा ना। तो इसलिए नमकीना तीखा मीठा सब चलता रहता है, ठीक है, तभी तो मजा आता है। तो इसलिए दुख सुख होना चाहिए। अब इससे क्या कनेक्शन है कि मतलब ये सोचो कि अगर वो बोलते ना कि अगर पूरा सीधा हो जाएगा ना, पूरा सीधा हो जाएगा, आदमी मर जाता है, तो लाइन जो है टेढ़ी मेढ़ी होनी चाहिए, जैसे सुख दुख होना चाहिए। पूरा अगर सीधा हो गया, पूरी सुखी है ना तुम्हारे जीवन में, तब भी दिक्कत है, तब मरने के कगार पे हो तुम, ये भी समझ लेना, ये समझ लो। अगर पूरा दुख है, बहुत ज्यादा दुख है, तब भी तुम मरी रहो, बहुत ज्यादा सुख है तब भी मरे रहो, तो दुख सुख होना ही जरूरी है। बहुत ज्यादा हम खुशी हैं, फर्स्ट क्लास एसी में रहेंगे, कहीं निकलेंगे नहीं, तो एसी हम ढो के नहीं लेके जाएंगे जी, हाँ। अच्छा चलो, हम गाड़ी में बैठे वहां भी एसी ऑन करें, अच्छा, अब ये थोड़ी नहीं कि हम अपने रिश्तेदार में जाएंगे तो सबके यहाँ एसी नहीं लगवा देंगे, हाँ। तो वही चीज है, और कहीं भी डिस्टर्ब हुआ तो उसके बाद जो हो जाएगा। अभी तुम एसी में, अभी इस टाइम की बात है, अगर एसी में हो तुम, अब जैसे ही बाहर निकलोगे ना, तुरंत देखो जैसे लगेगा पूरा पता नहीं अजीब सा चिपक रहा है कुछ, हाँ, ये समझ लेना। तो
अलग तरीके से रिएक्शन होने लगा और सह नहीं पाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रो। एक और टेस्ट होता है, ठीक है, सीएडी टेस्ट कहते हैं उसे, जैसे कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, या उसी का डिजीज का टेस्ट कराया जाता है। आर्टरीज में प्रॉब्लम है कि क्या है, इसकी जो है प्रॉपर जो है ये देखा जाता है कि जो आर्टरीज है प्रॉपर तरीके से काम कर रही कि नहीं कर रही है, उसके लिए जो सीएडी टेस्ट कराया जाता है। और अगर उसमें है तो उसे मतलब अगर ये दिक्कत है, सीएडी वाली प्रॉब्लम है किसी व्यक्ति को, सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज अगर हुई है, यानी आर्टरीज में अगर प्रॉब्लम है, तो उसी व्यक्ति को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है, ये याद रखना। अगर सीएडी प्रॉब्लम है, यानी कि सुनो, अब देखो, अगर यानी कि आर्टरीज होती है, ध्यान से समझो, आर्टरीज में पढ़ा चुका हूं, ठीक है, आर्टरीज बताया हूं ना। आर्टरीज मान लो ये है, ठीक है, आर्टरीज का जो मसल्स है, ठीक है, मसल्स क्या होगा, वो मसल्स जो है गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। गड़बड़ होने का मतलब ये है कि वो जो है उसमें O2 जो है प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं हो पाएगा, और जैसे ही O2 फ्लो नहीं हो पाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना। अभी मैं बता रहा हूँ क्या, नॉर्मल लोग क्या करते हैं, वो मुर्गा खाते हैं ना। जय माता दी, अभी तो नवरात्र चल रहा है ना जी, खत्म हो रहा है, शुरू है कल से। अरे बहुत खुश हो रहे हो जी। इसमें लगभग सभी लोग वेजिटेरियन तो नहीं होंगे, सभी लोग नॉन वेजिटेरियन ही हैं। तुम नॉन वेजिटेरियन हो? नॉन वेजिटेरियन हो? हाँ, एक ही है जो पुजारी है, हम तो। हाँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। अचानक से जो है लोड मत देना अपने शरीर पर भोजन पे, ठीक है। जैसे ही आज उतरा कल पे लोड न डाल देना, ठीक है। क्योंकि एक हफ्ते तक तो वो थोड़ा सा सिस्टम अपडेट हो रहा था ना, तो अचानक से उसको लोड ना देना, धीरे धीरे बढ़ाना, ठीक है। हाँ, सुन लो। अच्छा ठीक है, सुनो, हम बता रहे हैं, देखो हमारा मकसद उधर की तरफ, अनर्गल बातों की तरफ नहीं है, मेन मकसद है हम उधर ही लेके जाते, उससे उससे निकलता है क्या है, देखो। तो लोग जैसे ही नॉनवेज मान लो कि मुर्गे को लेके आए बनाए, तो उसकी हड्डी को भी फोड़ के खाते हैं लोग, पता ही नहीं। अरे भाई हम ये सुनो, मान लो लेग पीस तुम लिए, कार्टिलेज उसका खाए, जो बोन, देखो बोन कार्टिलेज क्या होता है, जैसे हमारा कान है ना, ये देखो कान है ना, ये हड्डी हड्डी नहीं है, ये नरम हड्डी है, ये कह सकते हो एक भाषा में नरम हड्डी, सॉफ्ट बोन जिसे कहते हो। और सॉफ्ट बोन ही क्या होगा, तुम्हारा कार्टिलेज कहलाता है। जैसे नाक की हड्डी, ये कान की हड्डी, ये कार्टिलेज है, मुड़ जाती है किसी भी तरीके से, समझ रहे हो। तो ये क्या होगा, तुम्हारा कार्टिलेज। इसी तरह जब लेग पीस तुम लेके आओगे, तो उसी पे देखोगे जो उसका बोन होता है ना, ये वाला हिस्सा, ऐसे मान लो है, ये वाला ऐसे हिस्सा, तो इस पे ये कार्टिलेज से बना होता है, इसको खा जाते हैं। और कुछ लोग महानुभाव होते हैं, इसको भी फोड़ के खाते हैं, चबा चबा करके। अब हम यहाँ पूरा लाइव दिखाएंगे नहीं कैसे खाते हैं, लेकिन ये नहीं कि मैं खाया हूं तो बता रहा हूँ, ये रियल बात है, देखना। तुम अगर समाज में रह रहे हो तुमको पता चलेगा। हम तो, क्या लग रहा है तुमको? हाँ, सही बोल रहा है। नॉन वेजिटेरियन हूँ मैं, सही बता रहा हूँ। अच्छा, शरीर शुद्ध शाकाहारी से नहीं है, शुद्ध मांसाहारी से है, ये जान लेना। ऐसा देखो, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर प्रॉपर डाइट फॉलो करोगे तो बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सुनो पहले, तो हम यहाँ बता रहे हैं कि सुनो, तो ये क्या हुआ, लोग क्या करते हैं, उसको खा जाते हैं। और तुमको पता है बोन के अंदर क्या होता है, तुम बताओ। बोन मैरो होता है, बोन मैरो में ही तो बनता है ब्लड। तो बोन मैरो मतलब क्रीम टाइप में रहता है। और पता है लोग क्या करते हैं, उसको उसको सक करते हैं, चूसते हैं फोड़ करके। सुन लो पहले, चाहे बकरा हो चाहे मुर्गा हो चाहे बकरी, उससे मतलब नहीं है। सुनो पहले, जो हम बता रहे हैं वो समझो। तो हम क्या यहाँ बता रहे हैं, तो जैसे ये वो लोग हैं ना, तो ये क्या होता है, सीधे वो जा करके आर्टरीज में चिपक जाता है। जानते हो, ये वाला मान लो ये हिस्सा है ना, देखो इसको यहाँ बनाते हैं, ध्यान से देखना। ये मान लो ये हिस्सा है, अब ये जैसे हम खाएंगे तो एक दिन की बात नहीं है, ऐसे हमेशा अगर खा रहे हो ऐसे, तो वो जो है ना, ये जा करके लेयर यहाँ पे चिपक जाएगा, ये किनारे किनारे, देखो ऐसे चिपकेगा।
कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं ज़्यादा कहीं कम। जैसे नॉर्मली देखो क्या होता है, टंग क्लीन करते हो कि नहीं, तुम बताओ, टंग क्लीन करते हो ना? टंग क्लीनर लेके आते हो, टंग क्लीन करते हो जब ब्रश करते हो तो। हाँ, अरे बाप रे बाप, वही वही हमको बोलना चाहिए था, लेकिन हम गलती से अंग्रेजी बोल दिए। ठीक है, सुनो, ठीक है। तो जानते हो क्या होता है, दिन भर तुम कुछ ना कुछ खाए रहते हो, तो जो भी उसके मटेरियल हैं सब तो अंदर जाएंगे नहीं, वो उस पे छोटे छोटे नोट्स होते हैं, जो टंग होता है ना, इसके वजह से उस पे चिपके रहते हैं, फिर तुम क्लीन करते हो, ठीक है। तो ये ऐसे ही ठीक काम होता है, मतलब ये होता है कि जैसे ही तुम खाओगे ना ये, तो ये जानते हो क्या आ जाता है, जा करके इसी आर्टरीज में चिपक जाता है, उसके साइड साइड में, ठीक है। जो लोग सबसे ज्यादा ये काम करते हैं, ये बता रहा हूं, उनके लिए प्रॉब्लम है। अब बताओ, इसी के रास्ते से ब्लड फ्लो होगा कि नहीं? बताओ, इसी के रास्ते से ब्लड जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बताओ। और वो कौन सा ब्लड है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, O2 वाला ब्लड इसके रास्ते से जा रहा है। जैसे ही इसके रास्ते से जाएगा, तुम बताओ पहले कैसे जाता था? पहले फर्स्ट क्लास, कोई रुकावट नहीं था, हाँ। तो जैसे ही तुम पाइप को दबा देते हो, कभी देखो हो ना टिल्लू पंप वाली पाइप को, ऐसे दबाओगे तो प्रेशर बनाएगा और खूब तेजी से जाएगा, देखे हो ना? बस वही कहानी है। इसमें क्या होगा कि जैसे ही इसको दबाओ, ये यहाँ पे ये जगह कम हुआ ना, तो वो प्रेशर कहीं कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, ऐसे होगा, फिर प्रेशर बनाएगा, और वो प्रेशर बनाएगा, इसी को कहते हैं कार्डियाइक अटैक या हार्ट अटैक, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हार्ट अटैक होगा, हार्ट जो है अटैक कर रहा है। अभी नहीं कि यहाँ पे फौज लेके अटैक करने आ गया है, एक ही दिल है, कितना अटैक करेगा, है? तो ये जो है क्या करेगा, ये इसके वजह से हार्ट जो है अटैक करता है। और इसी को चेक करने के लिए जो है हम सीएडी टेस्ट कराते हैं, बात समझो। इसी को चेक करने के लिए हम सीएडी टेस्ट कराते हैं, यानी अगर अटैक हुआ है तो सबसे पहले सीएडी टेस्ट होगा, कार्डियाइक आर्टरीज जो है, जो क्या है, तुम्हारा डिजीज हुआ है कि उसको देखा जाए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद तो हमने दिखा दिया कि हार्ट अटैक कैसे होता है, किस तरह से। और कहा जाता है कि पहली बार हार्ट जो अटैक करता है तो उसमें आदमी बच जाता है, सुनने में आता है, ऐसे ही कहा जाता है कि फर्स्ट अटैक जो है में बच जाता है, लेकिन सेकेंड या थर्ड अटैक में वो बचता नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत लोगों को फर्स्ट अटैक में ही निपटते हुए देखा हूं मैं, समझ लो। नहीं सह पाएंगे, अटैक कर गया, अजीब सी दिल में दर्द हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे, समझे? तो ठीक है। अब देखो, अब दिल की बीमारी के बारे में हम बात करेंगे। इतने खुश हो गया जी, है? सुनो, यानी कि हार्ट के कौन कौन से डिजीजेज हैं, ठीक है। अटैक डिजीज कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहला एक आता है जिसे कहते हैं, एक बता रहा हूं, कार्डियाइक अरेस्ट, ठीक है। तो मान लो कार्डियाइक अरेस्ट देख लो, अब अरेस्ट मतलब होता है गिरफ्तार कर लेना, बता। हाँ, ये तुम कनेक्ट कर रहे हो धीरे धीरे, अपने अपने क्षेत्र के तुम पक्के खिलाड़ी नजर आ रहे हो, हमको लग रहा है। हाँ, ये कह रहे दिल जब गिरफ्तार हो जाता है तो उसे कार्डियाइक अरेस्ट कहते हैं। पुलिस, ठीक है। पुलिस जो है ना, डंडे से मार मार के गिरफ्तार दिल को छुड़ाता है। ठीक है, अब देखो, हाँ बच्चा समझ रहा है धीरे धीरे। चलो ठीक है। कार्डियाइक अरेस्ट, देखो तुमको पढ़ाया गया है कि जो हार्ट होता है वो कुछ इस तरह से शेप का है, सिंघाड़े के शेप का। सिंघाड़ा खाया हो ना जी? अब ये मत कहना सिंघाड़ा ले ले करके कहोगे एक दिल, दो दिल, तीन दिल, हाँ। सिंघाड़े लगभग उसी के जैसे होता है, हाँ, फिस्ट की तरह, तुम्हारे ये फिस्ट की तरह। तो हमने बताया था कि 4 चैम्बर होते हैं, और इस वाले में जो बॉल्ब होता है उसे ट्राइकस्पिड बॉल्ब कहते हैं। क्या कर रहे हो तुम, क्या करोगे, ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे लोगों को कार्डियाक अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, पहले समझ लो।
तो अब क्यों हम इसको बना रहे हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखियो यहाँ पे एक इस वाले को बताओ तुम, इसको क्या बोलते हैं, इस वाले बल्ब को क्या बोलते हैं? हाँ, इसी को ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और इस वाले को क्या बोलेंगे? डाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो जब जानते हो ये क्या होता है, जब ट्राइकस्पिड वॉल्व और डाइकस्पिड वॉल्व के जो ब्लॉक होते, जो ये जो वॉल्व होता है वो दोनों क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। समझे बात को? यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व अगर ब्लॉक हो जाते हैं तो ऐसे में जो है कार्डियाइक अटैक आता है, ठीक है। और कार्डियाइक अटैक में फर्स्ट टाइम में ही, पहली बार अगर किसी पर्सन को कार्डियाइक अटैक आया है तो फर्स्ट टाइम में उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, बात समझो, अटैक नहीं बात कर रहा हूं, अटैक तो हमने बता दिया, ठीक है, उसमें बच जाएगा। लेकिन कार्डियाइक अरेस्ट में ये होता है कि जब ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, तो ये क्या होता है कि पहले ही टाइम में आदमी की मृत्यु हो जाती है। और इसके एग्जाम्पल हमारे कुछ एक्टर और एक्ट्रेस हैं जिनको ये घटना हुई थी। श्रीदेवी का नाम सुना है? बहुत सबका खोज रखा है यार, ये तो देखो। टब में ने, अच्छा ठीक है चलो, टब में नहा रही थी और मर गई, यही ना। लेकिन जब पता चला तो ये हुआ, इनको जो है कार्डियाइक अरेस्ट हुआ था, इनके जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ये थे वो। और श्रीदेवी का नाम लियो तो राजेश खन्ना को पीछे ना छोड़ो, इनको भी ऐसे ही कुछ हुआ था। राजेश खन्ना तो तुम्हारे जमाने के हीरो थे ना, राजेश खन्ना। हाँ, ठीक है, तो कार्डियाक अरेस्ट से ये भी इनकी डेथ हुई थी। और ओमपुरी का नाम तो सुना ही होगा, ओमपुरी। अरे भाई, एक्ट्रेस को लिखे हो, एक्टर को लिखे हो, तो विलेन को भी तो लिखना ही पड़ेगा ना। हाँ, अमरीश पुरी था वो, ठीक है। हाँ, अरे चलो, एक तो एक बीमारी ये हो गई, पहले ये समझो, एग्जाम्पल हमने दिया। एक बीमारी का नाम तुम लोग सब लोग जानते हो, लेकिन बीमारी का नाम नहीं जानते हो, नॉर्मली तो जानते हो, दिल में छेद। अरे यार, सुने हो ना? सुनो, इसी को बात नहीं, ठीक है, देखो इसी को कहते हैं फोसे फोसेरोलिस। देखो, कुछ अलग करके नाम है इसका, FOSSAORLESS, ठीक है, फोसेरोलिस, ठीक है। अब इसी को कहते हैं जब हार्ट में, अच्छा वो बाद में होल होता है, वो पहले से लगभग, ये अधिकतर देखा गया केसेस कि वो बच्चे को पहले से ही होता है, ठीक है, जन्म गिफ्ट हो, उसका बर्थ गिफ्ट समझ लो वो रहता है, ठीक है, पहले से ही होता है। और इसी को कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसी को कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। सुनो, ब्लू, हाँ सुन लो, तुम लोग ध्यान नहीं समझ दो बात को, ठीक है। देखो समझो, ये क्या है, ब्लू बेबी सिंड्रोम भी इसको कहते हैं, जब दिल में छेद हो जाता है, तो इसको मतलब दूसरे नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान से सुनोगे, देखो जब ऐसा हो जाता है तो ये क्वेश्चन उठता है, क्या इसका इलाज है दुनिया में? बिल्कुल इलाज है, ठीक है। हाँ, वही जो अभी तुम बताओ, तीर लग जाती है, तो कह रहा हूं कि बाई बर्थ, ये बाई बर्थ होता है, अधिकतर देखा गया है, ठीक है, किसी
कारणवश जो है बाय बर्थ ऐसे हो जाता है, तो बाद में पता चलता है। अधिकतर सुने को बच्चों का ही होता है, छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है कि उसके अरे फलाने के लड़का जो है उसको दिल में छेद हुआ है ऐसे करके, है ना। तो बस ये समझो। तो उसके लिए जानते हो क्या होता है, जब दवा कराने ले जाते हैं तो डॉक्टर जो है एक मेटल को उसी छेद में भर देता है। उस मेटल का नाम बताओ। जानते हो वो मेटल जो है, वो मेटल सुन लो पहले, जो छेद है, मान लो यहाँ छेद है ना, अब इसी छेद में जो है ले जा करके मेटल को भर देगा। अब क्यों उसी मेटल को भरेगा, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होता है, बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। गोल्ड नहीं होता है, प्लेटिनम होता है। प्लेटिनम महंगा मिलता भी है, तो कभी दिल का छेद हो और प्लेटिनम भरवाने जाओ जाओ पता चलो कितना पैसा लग रहा है। ठीक है, ठीक है, पहले ये समझे कि नहीं, पहले ये बताओ। तो उसमें क्या होता है, प्लेटिनम भरा जाता है ताकि जो है ये सही हो जाए। ठीक है, बताओ। और तुमसे एक क्वेश्चन ये जरूर तुमको पूछना चाहिए था कि सर ये बताइए कि क्यों जो है ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बॉल ब्लॉक हो जाते हैं। ये पूछना चाहिए था ना आखिर में, रीजन क्या है कि ये ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा अगर मदिरापान कर रहे हो, हाँ सुन लो, धूम्रपान मदिरापान, मतलब मेन तो तुम्हारा ये है कि अगर तुम जो है कोई ऐसा, देखो ध्यान से समझो पहले, अगर कोई टॉक्सिक टॉक्सिक एलिमेंट ले रहे हो, ड्रग्स वगैरह ले रहे हो, ड्रग्स ले रहे हो क्या, ड्रग्स ले रहे हो ना, अगर नहीं ले रहे हो यार, मैं ये बोला हूँ कि ड्रग्स अगर कोई ले रहा, हाँ वो तो ड्रग मीन्स दवा होता है यार। हाँ सुनो बस 2 मिनट रुक जाओ, यही आखिरी था। तो अगर कुछ ऐसे सेवन कर रहे हो जैसे मदिरा वगैरह का, वाइन वगैरह पी रहे हो, सुनो, उससे क्या, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा, और ब्लॉक हो जाएगा तो ही कार्डियाक अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना है यहाँ पे। और उसके बाद जो है बस यही चीज़ है। अच्छा एक चीज़ और देखो, बताओ कि हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन कराया जा सकता है कि नहीं। तो हुआ था सबसे पहले 1967 में हुआ था एक बार। ठीक है, ये ये चीज़ होगा। ठीक है, हाँ बहुत से ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो ड्रग्स या मदिरा वगैरह का सेवन करते हैं और हो जाता है। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।